दोस्तों आ गए आप लोग के बीच क्वेश्चन लेकर के जो पहले डिस्कस कर रहे थे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पेपर 1 का। अभी हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन 25 से 37 तक का डिस्कशन करेंगे, एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करना। ऐसे आपको आंसर तो सब दे देगा बट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। तो अभी हम 26 से कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। 26 से 30 नंबर क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 6 से 31 तक आपका क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन के बारे में हम पहले भी जब मिथिला यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हम बताए थे कि कंप्रीहेंशन क्या होता है। एक तरह से नंबर आपको फ्री में मिलता है। क्या मिलता है? नंबर फ्री में मिलता है। बट आपको करना क्या होगा कि जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज पढ़ने के लिए बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत होती है कि आप जब पढ़ें तो हर एक की पॉइंट, जो की पॉइंट होता है, की पॉइंट को आपको देखते रहना है कि कौन सा की पॉइंट है। एक बार हम यदि टाइम बचाना है तो फर्स्ट टाइम आप ये कर सकते हैं कि एक नजर से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या क्या है? 26, 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन देख करके हम वहां से आंसर ले सकते हैं। आवर नॉलेज इज ए कलेक्शन ऑफ, नॉलेज जो है किसका कलेक्शन है, हमारा नॉलेज किसका कलेक्शन है। तो इसका हो जाएगा ए फ्यू स्टोरीज दैट सर्वाइव। इसका आंसर ये कैसे होगा, इस चीज को हमें देखना होगा कि इसका आंसर ये कैसे होगा। इसके लेके हमने अभी डिस्कस करेंगे इसका आंसर कैसे होगा। तो इसका आंसर बता रहे हैं हम आपको क्या है। आवर नॉलेज इज ए कलेक्शन ऑफ, तो इसका आंसर सी होगा ए फ्यू स्टोरीज दैट सर्वाइव। नॉलेज इज ए कलेक्शन ऑफ, तो यहाँ आप देख सकते हो कि नॉलेज इज कलेक्शन ऑफ कहानी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो जैसे जी नाइदर है, आप यहाँ पे ढंग से पढ़ेंगे। हुमेन इज द स्टोरीज लिखा हुआ है। हाँ, स्टिल ए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आर ऑल द कलेक्शन ऑफ फ्यू स्टोरीज। देखिए यही आपका की पॉइंट हुआ, जो फ्यू स्टोरीज हुआ, यही आपको एग्जाम में इजिली नंबर दिलवाएगा, है फ्यू स्टोरीज। तो ऑप्शन क्या हो गया? ये फ्यू स्टोरीज दैट सर्वाइव, यही आपको मेन रूप से देखना होता है। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करना बहुत ही इजी होता है यदि आप लोग करते हो तो। स्टोरी टेलिंग क्या है? स्टोरी टेलिंग इज द एजेंस ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, ये ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन कैसे होगा इसका भी हम डिस्कस कर ही देते हैं कैसे होगा। स्टोरी टेलिंग एक्चुअली यहाँ जो आपका यहाँ फिर पढ़ना, स्टोरी टेलिंग आपका कीवर्ड हुआ। तो आपको कंप्रीहेंशन में हमने इसको पहले से स्टडी किया हूँ, और आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इजीली बनेगा और यूं कहिए कि आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बट आपको इसको ढंग से पढ़ना होगा, हर एक चीज को देखना होगा कि स्टोरी टेलिंग हमको मेन अभी इसमें देखना है। एक एक जो कीवर्ड होता है, स्टोरीज है, कलेक्टिवली चूज टू बिलीव, डिजाइन एंड टेलर्स रेज द स्टोरीज आर फाइटनिंग आर टेक्टोनिक वार्निंग्स। स्टोरी टेलिंग एक्चुअली यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टोरी टेलिंग। देखिए हम मिल रहा है स्टोरी, द एक्सपेक्ट इन स्टोरी टेलिंग इज कंसिडर द प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज। क्या है? प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज who sit between those who say all is fine and cheerful and individualistic approach to successful future, and those ordained permission and fear don't what futures that is related to the human। क्या है? that is related to the human, यानी कि स्टोरी टेलिंग इज द एजेंस ऑफ व्हाट मेक्स ह्यूमन। दिस इज राइट आंसर। अब आता है हाउ द फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी डिपेंड्स अपॉन द स्टोरी। जो फ्यूचर्स होता है क्या डिफेंस करता है, तो वी कलेक्टिवली चूज द बिलीव इन। आप इसका ऑप्शन पढ़ेंगे और अंदर देखेंगे तो मिल जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हो गया।
28 का we collectively choose to believe in. 29 रेशनल ऑप्टिमिज्म। रेशनल ऑप्टिमिज्म क्या है? रेशनल ऑप्टिमिज्म आपको यहाँ मिल जाएगा। रेशनल ऑप्टिमिज्म तो आप यहाँ से आंसर इसको कर सकते हैं, देखिए है ना। रेशनल ऑप्टिमिस्ट, यहाँ से ऑप्टिमिस्ट हो गया। दे टेंड टू दैट ह्यूमन नेचर कमिंग टू सक्सीड आल्सो टू प्रॉफिट इन द एक्सपेंस ऑफ टू अदर्स। तो आपका यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस कर रहे हैं। 29 का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी 1 और 2। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज और चीयरफुल। ये आंसर कैसे हुआ? ये आंसर कैसे हुआ तो इसका डिस्कशन यहाँ कर ले रहे हैं। रेशनल ऑप्टिमिस्ट, यही इसी तरह से आपको भी देखना है, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। एकदम इजी वे ही रहता है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि बहुत ज्यादा ये है कि नहीं बनेगा, एकदम इजिली बन जाएगा, कोई इसमें ये नहीं है। सोशल नेटवर्क, लार्ज ग्रुप वर्क, सेल्फिशनेस, accommodated national optimists currently this trend to begin lead who call themselves rational. They tend to claim that human nature compete the succeed also expense to others. That is right to look for opportunities are sensible and cheerful. Opportunities आपका यहाँ पे हो जाएगा rational. Currently everything optimist, they are tend to human nature compete succeed also profit and others. Of rational optimists however do not realize how humanity has progressed over time. Ambient social networks, large groups, selfishness, स्टोरी टेलिंग, एक्चुअली ये सब है। यहाँ पर मेन हमको देखना क्या है आपका रेशनल ऑप्टिमिस्ट, चीयरफुल, सेंसिबल। ये आपका हम बता ही देते हैं आखिर ये कहाँ पर इस स्टोरी में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए जो ये आपका कम्प्रिहेंशन है, इसको हर एक पॉइंट को ढंग से डिस्कस करना होता है। अगर ढंग से पढ़ते हो एक एक पॉइंट करके तो फिर ये कुछ भी नहीं है। आप इजी 10 नंबर गेन कर सकते हो, और 10 नंबर गेनिंग आपके रिजल्ट को बना देता है कि आप रिजल्ट किस टाइप से कर सकते हो, यानी कि आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है ये 10 नंबर। यदि आप ढंग से करते हो तो 10 नंबर आपका कैप्चर रहता है, इसमें किसी भी तरह की नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा भी आप अगर कंसंट्रेशन पावर इससे हटाए तो शायद आपका आंसर आप में नहीं होगा और आप इस आंसर को सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को एक एक करके देखना होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क, लार्ज वर्क्स इन selfishness, the process of poor high loop storytelling consider to possibilities। हाँ देखिए, चीयरफुल हाँ मिला, थोड़ा टाइम लगता लेकिन आप एकदम बिल्कुल क्वेश्चन सही कर लेंगे। इंडिविजुअलिस्टिक मिला ना, यही आपका ऑप्शन वहां पे दिया एकदम कीवर्ड। आपको कीवर्ड पे फोकस करना है, तो अगर कीवर्ड फोकस किए तो वहां चीयरफुल मिला, अपॉर्चुनिटी, दिस इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज आर वंस हु। प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज क्या होता है? तो इसका आंसर फॉलो मिडवे पाथ। अब प्रैक्टिकल पॉसिबल यहाँ आप देख सकते हो, जो बीच का पार्ट होता है, मिडवे पाथ होता है, आपका आंसर होगा सही। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कीवर्ड है, आप यहाँ प्रैक्टिकल ढूंढ लीजिएगा। प्रैक्टिकल ढूंढ लेने के बाद आपका इजीली आंसर बनेगा। ओवरऑल यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन सही होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन सही रहेगा तो आप आंसर को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, टाइम बचाते हुए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉलो मिडवे पाथ। अब हाँ, इधर 31 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्या है? रीजनिंग का है। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए किसका भाई है? बी का। बी इज ब्रदर ऑफ सी। सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। तो ई इज द फादर ऑफ ए। डी इज रिलेटेड टू ई। डी को ई से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? ए बी का भाई है,
बी सी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी और डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है, तो ये आपका हो जाएगा 32 नंबर का आपका डॉटर इन लॉ। क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रीजनिंग और मैथ का मैं एक सेपरेट क्लास दूंगा जिसमें अपलोड रहेगा आपका एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी सिर्फ हम आपको आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, लिटरेचर डील्स विथ, लिटरेचर क्या डील्स करता है, साहित्य के निम्नलिखित किस पर चर्चा की जाती है, साहित्य में किस पर चर्चा की जाती है, तो इसका हो जाएगा आपका सी फेल्ट रियलिटी ह्यूमन लाइफ। किस पे होता है, फेल्ट रियलिटी ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकरण। ह्यूमन एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स में क्या आप मतलब कि स्टडी कर सकते हैं, किस पर चर्चा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड तो है ही नहीं, इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन, बौद्धिक अमूर्त विचार भी नहीं होता है। ड्रा एंड एम्पैथी आइडिया, अगर मन में कोई आइडिया ही नहीं है, खाली सुना है, तो इसमें भी कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता, हमारे जीवन में रियल लाइफ में क्या चल रहा है, यही आपका लिटरेचर डील्स होता है। यानी कि साहित्य में आप चर्चा यही चीज का होता है, फेल्ट इन रियलिटी ह्यूमन लाइफ। ओके, आपका आंसर ये हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका मैथ का है। टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 3:5, इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 12:23। जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है वो 12:23 है। द नंबर्स आर, तो इसमें आपका नंबर्स क्या होगा, यदि हिंदी में आते हैं दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, अगर 9 को उन संख्याओं से घटा दिया जाए तो आपका 12:23 होगा, तो संख्या कौन सा होगा, संख्या कौन सा होगा, आपका आंसर डी हो जाएगा 33 और 35। डिटेल एक्सप्लेन हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, आप लोग तो करके देखिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम करेंगे। अब 35, राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड टू, राइट टू प्राइवेसी। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आता है। पहला हुआ राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 होता है, जिससे कि हमको जीवन जीने का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है, जीवन जीने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी मिलता है। उसके बाद आपका इसमें 2-3 और आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 47, आर्टिकल 51, आर्टिकल 48 ए, स्टेट आर्टिकल 48 स्टेट के थ्रू होता है। यानी कि सारा आर्टिकल जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक आर्टिकल पे एक अलग वीडियो दूंगा, क्लास दूंगा, जिस पर आर्टिकल लिखा रहेगा, बट राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस दिस आंसर इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि शोषण के विरुद्ध जो आपका अधिकार मिलता है वो आपका राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी होता है। ये क्या होता है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के थ्रू कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, क्योंकि उसको अधिकार मिला हुआ है किसी भी व्यक्ति को कि इसके तहत वो मुकदमा दायर कर सकता है। यानी कि साहुल जिसको बोलते हैं उसका अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकता है। तो देखिए मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार कौन है, क्या हिंदी में है, निजता का अधिकार क्या है मौलिक अधिकार के रूप में, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही आपका आर्टिकल 21 आता है, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार आता है, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, which of the following organizations deals with capacity buildings प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग, इसको कौन डील करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर। देखिए इसमें जनरली बच्चा यूजीसी करके फंस जाता है, लेकिन इसका आंसर यूजीसी नहीं होगा, इसका आंसर आपका NUEPA होगा। यानी कि क्षमता निर्माण जो शैक्षणिक योजना है उसमें क्षमता निर्माण का कार्यक्रम किससे संबंधित होता है, NUEPA। ये क्वेश्चन हमको ऐसा लग रहा है कि आपको जो आगे एग्जाम है
मिथिला यूनिवर्सिटी का हो या पाटलिपुत्रा का डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 37 डिस्कस कर रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर आर, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। जब विद्यार्थी शिक्षकों के मूल्यांकन के क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन टीचर्स आर, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 टूगेदर इंफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट वीकनेस हमको क्यों देखना है भाई? स्टूडेंट का अगर वीकनेस देखा जाएगा तो क्या होगा? ये तो होगा ही नहीं। स्टूडेंट मान लिया, अगर कोई विद्यार्थियों की कमजोरी के बारे में जानकारी एकत्र करना, अगर हम विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र कर भी लेंगे तो उससे ये क्या होगा? सुधार तो होगा नहीं। और टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, अगर टीचर अच्छा से पढ़ाएंगे, सीरियसली होकर, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्स रूप से देंगे, शिक्षण गंभीरता से संदेश देना, मतलब शिक्षण को पूरे गंभीरता से ढंग से पढ़ाना, ये स्टूडेंट लर्निंग में स्टूडेंट को अच्छा से केयर होगा, समझ में आएगा। टू हेल्प टीचर्स एडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि अलग अलग विधियां, नवीन नया तरीका से, इनोवेटिव मतलब क्या होता है? नया तरीका से, अलग अलग तरीका से बच्चे को पढ़ाना। यदि अलग अलग तरीका से पढ़ाएंगे, कुछ करके पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल दिखा के पढ़ाएंगे, तो बच्चे को माइंड उसी खेल खेल में पढ़ाना। यदि बच्चे को खेल खेल में पढ़ा देते हैं तो हो सकता है उसको माइंड में सेटअप रहता है कि उस चीज को वो कर लेता है। एकदम आप इजिली देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का हम क्लास देंगे, बट जो क्लास नहीं लिए हैं, अगर वो भी इस तरह इस वीडियो को सही से देख लेते हैं तो शायद उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर्स टेस्ट, मतलब जिस टीचर का अपना एरिया है वह एरिया इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका क्षेत्र है, आपके उस क्षेत्र में नॉलेज ही नहीं है। जब नॉलेज नहीं है, आप किस काम के टीचर हैं? आप अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चे को। जिस टीचर के पास नॉलेज होता है, यानी कि कहते हैं नॉलेज ऑफ द पावर, यानी कि जिस टीचर के पास नॉलेज होता है उससे बच्चा समझ जाता है, यानी कि बच्चा किस तरीका से समझता है। ऐसा नहीं है कि उसको मार पीट के या डांट पटक, जितना भी है अनलीगल मेथड, बच्चे को हम खेल खेल में पढ़ा देते हैं, अलग अलग मेथड अपना लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, खेल करवा करके इस तरह से हम पढ़ा सकते हैं, और जो नया नया मेथड को इम्प्रूवमेंट करता है। यानी कि आपका आंसर डी हो गया। चलिए, हमने 37 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, और आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन्स होगा कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 38 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।